एक बार जोरदार लगेंगे, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। यदि किसी को अपनी ऊंची जाति होने का अभिमान हो, ब्राह्मण होने का अभिमान हो, क्षत्रिय होने का अभिमान हो, वैश्य होने का अभिमान हो, तो याद रखें, स्मृतियां कह रही हैं, श्लोक कह रहे हैं, जन्मना जायते शूद्रा, हम सब शूद्र ही पैदा होते हैं। अपना मन स्वयं ही साफ करना पड़ता है, तो काहे का अभिमान। भगवान कह रहे हैं, चातुर्वण्य मया सृष्टे, ये चारों वर्ण मैंने बनाए हैं। ये एक उदाहरण दिया जाता है कि चारों वर्ण, चार जातियां इस प्रकार से भगवान ने बनाई, लेकिन इसका अर्थ गलत लिया गया, क्योंकि भगवान ने आगे कहा, गुण कर्म विभाग शाहा, गुण और कर्म के विभाग अनुसार। यदि आपकी चेतना सिर्फ समाज में है, अपने में है, और सिर्फ अपने खाने पीने मौज मस्ती में है, तो आप शूद्र हैं, जाति कोई भी हो। ये जाति के लिए नहीं कहा गया, आपकी चेतना को ऊपर उठाने के लिए कहा गया है। इस बात को आज यहां से गांठ बांध के लेके जाइएगा। यदि आपका जीवन मूल आधार चक्र पर है, सिर्फ खाना पीना सोना उठना और अपने जीवन को व्यतीत कर देना, तो आप शूद्र हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर ये शुद्धता है, तो आप भगवान की भक्ति का, कीर्तन का सहारा लीजिए, संतों का सहारा लीजिए, और वहां से भगवत चेतना का, कृष्णा कॉन्शियसनेस जिसे कहा जा सकता है, भगवान से जुड़ने का कहा जा सकता है, उस विचार को रखिए और उसकी रक्षा कीजिए। और जब आप भगवान से मिलने की, भगवान के समकक्ष होने की, भगवान के चरणों में बैठने की जब इच्छा करेंगे और उस इच्छा को आप बचा कर रखेंगे, तो आप क्षत्रिय हैं। और उसके बाद उस इच्छा का पालन पोषण करने के लिए आप संतों के सानिध्य में जाएंगे, उस इच्छा का पालन करने के लिए आप संतों के चरणों में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, उस इच्छा को पालेंगे, बढ़ाएंगे, तब आप वैश्य हैं। और जब वही आपकी इच्छा शूद्र से होकर, क्षत्रिय से होकर, वैश्य अवस्था से होकर जब आगे ब्रह्मरंध्र की ओर बढ़ेगी, और जब आप परमात्मा के समकक्ष बैठने की हिम्मत कर पाएंगे, उससे बात करने का अंदर जज्बा ले पाएंगे, तब ही आप ब्राह्मण हैं, अन्यथा आप ब्राह्मण नहीं हैं। तो कोई भी व्यक्ति, सभी ध्यान से सुनिए, जो सत्य बोलता है वही ब्राह्मण है। ये उपनिषद की बात कर रहा हूं मैं। सत्य काम जबाला, जिसको अपने पिता का नहीं पता था, अपनी मां से पूछा, मां अगर पिता का नाम लिखवाएंगे तो क्या दूंगा? तो मां ने उन्हें यह कहा था, क्योंकि समय कम है तो संक्षेप में बात कह रहा हूं, तो मां ने कहा, बेटा गुरुदेव से कहना कि मेरी मां ने कई घरों में काम करते हुए मुझे पाया है। और जब बालक गुरुकुल में गया तो गुरुदेव ने पूछा, बेटा आप कौन हो? उसने कहा, मेरा नाम सत्यकाम है। बोला, गोत्र क्या है? कह रहे, गुरुदेव गोत्र का तो पता नहीं, क्योंकि मेरी मां ने मुझे बोला है कि अगर गुरु गोत्र पूछे तो बता देना कि मैं 10 घरों में मेरी मां काम करती थी, वहां काम करते हुए उसने उसे पाया है, इसलिए उसे गोत्र नहीं पता, तो मेरा ही नाम लिख देना। तो उसकी मां का नाम था जबाला। तो उसने कहा, गुरुदेव मेरा पूरा नाम है सत्यकाम जबाला। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे भारतीय दर्शन में महिलाओं को कभी कम नहीं आंका गया, मातृशक्ति को कभी कम नहीं आंका गया। ये तो बाद में सिस्टम आ गया कि पिता का नाम भी चाहिए। अरे पहले महिलाओं के नाम से और मातृशक्ति के नाम से ही सभी को जाना जाता था। कौशल्या नंदन कहते हैं, दशरथ जी का तो नाम भी भूल जाते हैं हम जब राम जी को लेते हैं। तो ये मैं बात बताना चाहता हूं कि उसके गुरुदेव ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कहा, बेटा तुम ही सच्चे अधिकारी हो और तुमने सत्य बोला है, और जो सत्य बोलता ही वही ब्राह्मण है, जाति से इसका कोई लेना देना। तो आज आप सभी यहां से शपथ लेकर जाएंगे कि जाति में अपने आप को नहीं बांटेंगे, क्योंकि अभी जो कहा जा रहा है
बटेंगे तो कटेंगे 110% सही है। ठीक है, अगर एक है तो सेफ है, आपने बटना नहीं है। यह मेरी आपसे विनती है। बटेंगे तो हाल क्या हो चुका है, बाहर की बात ही क्यों करी जाए, अपने दिल्ली प्रदेश की बात ही कर लो। अरे दिल्ली प्रदेश में आप जरा कभी सीलमपुर जाकर देखिए, आप कभी जामा मस्जिद जाकर देखिए, कभी ओखला जाकर देखिए। मैं आपको अपने साथ की घटना बताता हूं। हमारी टीम में मातृ शक्तियां भी हैं। तो एक कार्यक्रम में हम जा रहे थे, तो एक मातृ शक्ति को मैंने वो गाड़ी से उतर के रास्ता पूछने गई, क्योंकि हिंदू है, वहां के मुसलमानों ने वहां उनको रोक कर, जानते हो क्या बोला, एक प्रमाणित बात कह रहा हूं, अपनी आंखों देखी हुई। बोले कि आप इस तरह से यहां मत घूमिए, या तो पूरे अपने चेहरे को कवर कीजिए, अन्यथा आप यहां मत घूमिए। हम एक नहीं हो पा रहे। हिंदू समाज डरा हुआ है, और डरा होने का मात्र एक कारण है कि आप एक नहीं हैं। हमने इस एकता को जारी रखने के लिए अपने हर कार्यक्रम के अंदर हम हिंदू समरसता को ही आगे रखते हैं। हम भागवत कथा कहते हैं, हम वहां पर भी ये बात कहते हैं कि आज का हिंदू धर्म इस समय वो नहीं है कि बस राधे राधे किए या कीर्तन में जाके नाच लिए। नहीं, अपनी भुजाओं में बल लाइए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपनी बेटियों को सिखाइए, ताकि वो जिहादियों के शिकार के चंगुल में ना फंसे। अगर आप अपनी बेटी बचाएंगे तो वही बेटी से समाज बनता है, उसी से एक परिवार बनता है। अपने अपनी बेटियों को बचाए। मैं आपसे यही कहूंगा, हिंदू क्या होता है यह भी समझ लीजिए। हिंदू क्या होता है, कई बार हमें कहते हैं महाराज जी, लोग कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ऐसा कहते हैं। बिल्कुल कोई धर्म नहीं है, क्योंकि अगर कोई धर्म है तो सनातन धर्म ही है। सनातन का मतलब है वो है, था और रहेगा। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाया श्री कृष्णाय वयम नमः। यह पहला ही श्लोक है श्रीमद् भागवत जी में, जिसमें कह दिया है सत्य। तो आप ये बात समझ लें कि सत्य जो है वही सनातन है। यदि आपको कोई बरगलाए, कोई धर्म का लालच दे, तो आप अपने गुरु के पास जाएं। यदि आपने अपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े तो गुरुओं को सुने। इस समय तो आप सभी प्रेमानंद जी महाराज को सुन रहे हैं, सुने। यदि कोई जीवित गुरु आप ले सकते हैं, जिसके चरणों में सर रखकर, जिसके सानिध्य में आप अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं, तो ऐसा गुरु भी पाएं, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। आप सभी से मेरी प्रार्थना है, हिंदू होने का अर्थ कायर होना नहीं है। हिंदू होने का अर्थ, हिंदू होने का अर्थ कायर होना नहीं है। हिंदू होने का अर्थ है हिंसा से जो दुखी हो वही हिंदू है। मनसा वाचा कर्मणा। हम सनातनी इतने कोमल हृदय हैं, हम ना तो किसी को मन से, ना किसी को वाणी से, ना ही कर्म से दुखी देखना चाहते हैं। हिंदू होने का अर्थ है प्रकृति से जुड़े रहना। हिंदू होने का अर्थ है सनातन से जुड़े रहना। और सनातन क्या है? जो था, है और रहेगा हमेशा। और ऐसा कौन है जग में? एकमात्र सत्य। इसलिए सत्यम परम धीमहि, ये अपने मन में हमने धारण कर लेना है। ये छोटे छोटे बच्चों को, और मैंने अभी पढ़ा, मुझे नाम का ध्यान नहीं है, यहां पे किसी स्कूल का नाम लिखा है, तो स्कूल के प्रबंधन से, आसपास के सभी स्कूलों से और आप अभिभावकों से भी मेरी विनती है कि अपने स्कूलों में जिनमें आपके बच्चे जाते हैं, वहां ये निवेदन कीजिए कि आप अपने पाठ्यक्रम में भगवत गीता का समावेश अवश्य कीजिए। अन्यथा आपको अपने धर्म की जानकारी, जो वीर बनना था वो भीरू बन जाएगा वो बच्चा। और यदि आसपास के किसी स्कूल में आपकी बात हो और वहां पे एक पीरियड आप भगवत गीता जी का रखवाइए,
ताकि बच्चों को अपने धर्म और अपने कर्म के विषय में अच्छी जानकारी मिल सके। हमने कई ऐसे स्कूलों में इस प्रकार की व्यवस्था करवाई है और हम स्वयं वहां पर जाकर, हमारी टीम जाकर भगवत गीता का पाठ करवाती है बच्चों को उसका मर्म समझाती है। क्योंकि आज अभी आपने इनके मन में डाल दिया तो यही बड़े होकर आपके रक्षक बनेंगे। अभिभावक जितने भी हैं, माताएं बहनें जितने भी, हाथ जोड़ के ये बताना चाहता हूं, यदि आपको लगे कि जमाना बहुत खराब है, तो जमाना खराब नहीं है, हम ही खराब हैं। अगर आपको लगे कि आपके बच्चे या आजकल पड़ोस में इस प्रकार के बच्चे हो गए हैं जो बड़े बूढ़ों का ख्याल नहीं रखते, वृद्धों का ख्याल नहीं रखते, तो आपके संस्कारों में कमी है। आपने उन्हें बचपन से कुछ सिखाया नहीं, बस उल्टा सिर्फ यही सिखाया, बेटा बाय करो और टाटा करो, राधे राधे कहना, राम राम कहना सिखाया नहीं, तिलक लगाना सिखाया नहीं। इस पूरी सभा में मात्र 2 या 4 माताओं बहनों के और किसी बालक के, एक आध बालक के चेहरे पर तिलक लगा होगा, अन्यथा तिलक नहीं है। हिंदू होने में हमें शर्म आती है क्या? अपने बच्चे को, अपनी बिटिया को, और खुद शेरनी बन के रहो, अबला बनकर नहीं, सबला बनकर जियो, टीका लगाकर जाओ ताकि 4 लोगों को पता चले ये हिंदू शेरनी जा रही है। डरो मत, डरो मत। अभी अभी विज्ञान की एक रिसर्च सुन रहा था मैं, उसमें कहा था कि कुत्ता जो होता है ना, कुत्ता वो व्यक्ति का डर पहचानता है। इसलिए माताओं बहनों, आदमी जब जा रहा होता है तो कुत्ते कम भौंकते हैं, बहनें जब जाती तो कुत्ते, 2 कारण, एक तो वो कुत्ता है और दूसरा कारण ये कि वो आपके भीतर के डर को पहचानता है। और कुत्तों से मुझे याद आया, हमें जो खतरा है बहनों और भाइयों, वो बाहर वालों से नहीं, हिंदू धर्म के भीतर जो सेकुलर घुसा पड़ा है, जो कहता है हिंदू धर्म कुछ नहीं है जी, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता जी, इंसानियत ही सब कुछ होती है। सबसे ज्यादा खतरा हमें उनसे है, क्योंकि हम जो भी कार्यक्रम करते हैं उसमें बीच में टांग अड़ाने वही सेकुलर आएगा, दूसरे विधर्मी नहीं आएंगे। हमें उनसे भी बचना है। और उनकी संज्ञा मैं जानते हो किससे करता हूं? जिस प्रकार आप रोड पर जब गाड़ी चलाते तो देखते होंगे पीछे कुत्ते बिना बात के दौड़ते हैं, उस गाड़ी के पीछे कुत्ते बिना बात के दौड़ते हैं। ये वही सेकुलर हिंदू है, ये वही सेकुलर हिंदू है। जो कोई हिंदू अपनी गाड़ी में जा रहा है तो पीछे पीछे भौंकता है कि तूने टीका क्यों लगा लिया, तूने कलावा क्यों लगा लिया, बहुत बड़ा भगत बन गया है। ये वही सेकुलर हिंदू है। लेकिन उसको ये बात याद रखनी चाहिए, जो कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं, एक ना एक दिन कोई गाड़ी उन्हें ही मारती है और वो कुत्ते की मौत मरते हैं। ये जितने भी केस होते हैं सब सेकुलर हिंदुओं की वजह से होते हैं। आप सभी से हमारी प्रार्थना है, अपनी गलियों में, 4 गलियों में एक सामूहिक हनुमान चालीसा, जिसमें खर्चा कुछ नहीं लगता, क्या करिए। करने में कोई समस्या होती तो होनी होगी। कौन कौन करता है अपने आस पड़ोस के मोहल्ले में हनुमान चालीसा सामूहिक रूप से? एक बार हाथ खड़े करना। मात्र 2-4 हाथ उठे हैं। और अब मैंने कहा अपनी गली में, 4 गलियों में आप सभी को बोलो भाई प्रसाद मैं लाऊंगी, 11 रुपए की बूंदी, 2 बूंदी दे देना, इनफ है, पर्याप्त है। अब हर 4 गली के बाद हर मंगलवार को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, अगर ये गुंजायमान होगा तो ये भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हिम्मत होगी आपके अंदर तभी कुछ होगा। अभी आपने, उन्होंने हाथ खड़े किए जो कह रहे हैं कि हम हनुमान चालीसा सामूहिक रूप से करते हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूं, क्या आप यहां पर मन से बैठे हैं या नहीं? यदि मन से बैठे हैं तो अब मेरे भाई बहन, वो युवा लोग, वो हाथ खड़े करें जो अपने आसपास की गलियों में सामूहिक हनुमान चालीसा की शुरुआत आज से ही करना चाहेंगे। इसमें भी शर्माया जा रहा है। बहुत बढ़िया। जितने भी हैं आप याद रखना, जंगल में शेर
एक ही होता है। और वो जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं वो शेर और शेरनी हैं। आप सबसे मेरी प्रार्थना है इसी प्रकार याद रखना, यदि आप एक नहीं हुए तो अभी आपने मुंबई में इलेक्शन देखा था, उस इलेक्शन में क्या कहा, एक लड़की जीती और उस लड़की ने बड़ी मुस्कुरा कर कहा, क्या कहा कि हम पूरे मुंब्रा को हरे रंग में रंग देंगे। सिर्फ एक निगम का चुनाव जीता मेरे भाइयों बहनों। सोचो यदि ये सत्ता में आ गए तो तुम्हारे घर को भी हरे रंग में रंग देंगे। यदि भगवा रंग में रहना चाहते हो तो जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाते रहो। समय कम है, कहीं और भी जाना है, मुझे इशारा भी हो गया है। आप बस इतना ध्यान रखें, यह मेरा आपसे वचन है। मैं आपके लिए शपथ पूर्वक कहता हूं, यदि आप में से किसी को भी विधर्मियों के द्वारा सताया जा रहा हो और कोई हिंदू ना आ रहा हो, आप हमसे संपर्क कीजिएगा। हम तो जरूर वहां आएंगे क्योंकि हम किसी से डरते नहीं है। समझ आ गई बात? जरूर आएंगे। और आपको भी यह शपथ लेनी चाहिए कि अगर मेरे हिंदू भाई को, किसी पड़ोस को, मेरी बहन को, बेटी को, मेरे भाई को यदि कोई सताएगा तो हम वहां पर इकट्ठे होकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बच्चों से एक लाइन बुलवाना चाहूंगा। ठीक है बच्चों, आपने बोलना है जय श्री राम। अभी नहीं, एक लाइन बोलूंगा। हो कि जो केसरी के लाल मेरा छोटो सो ये काम। बोलो कि जो केसरी के लाल हो मेरी राम जी से कह देना, हो मेरी राम जी से कह देना, हो मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद आज पंडित जी। और हम सब तो बहुत ज्यादा कृतज्ञ हो गए हैं इसको सुनकर। बहुत धन्यवाद। आपकी कुछ बातें हम सबके दिल में घर कर गई है। सनातन धर्म के बारे में आपने बहुत ही अच्छी तरह से हम सब पे जोश भर दिया है।